वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में अंतरिम बजट इन्होंने पेश किया। ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट था। वित्त मंत्री इस बार छठा बजट सदन में पेश कर रही थी और मोरारजी देसाई के बाद सीतारमण ही दूसरी वित्त मंत्री हैं जिन्हें 6 बार बजट पेश करने का मौका मिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के आम टैक्स पेयर्स को कोई राहत नहीं दी है और टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका अर्थ ये भी है कि आप जिस रेट पर टैक्स दे रहे हैं उसी दर पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में फिस्कल डिफिसिट को जीडीपी के सामने संशोधित करके 5.8% पर कर दिया गया है। टैक्स रिजीम के बजट को भी संशोधित किया गया है। हम फिस्कल कंसोलिडेशन के लक्ष्य को संशोधित कर रहे हैं। 24 और 25 में देश के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के कुल आकार के सामने घटाकर 5.1% किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में महिलाओं के लिए कई स्कीम चलाई जा रही है जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। देश में लखपति दीदी योजना के तहत 1 करोड़ लखपति दीदी हो चुकी है। इसका टारगेट 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया। 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगाई जाएगी जिससे इस कैंसर की रोकथाम की जा सके। The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a big